हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आज फिर से डीजे नॉलेज में डीजे नॉलेज का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। डायनामिक जॉब्स नॉलेज, जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान। मैंने आप लोग के लिए एक मोटिवेट लाइन लिखी है, स्टडी स्लोली बट स्टडी रेगुलरली ओनली देन द गोल विल बी अचीव्ड। लिखिए स्टडी स्लोली बट स्टडी रेगुलरली ओनली देन द गोल विल बी अचीव्ड। तो इसका मतलब हिंदी मतलब हुआ अध्ययन धीरे करें लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप कोई भी अध्ययन करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अध्ययन करते हैं, आपको उसको नियमित रूप से करना पड़ेगा, तभी जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आते हैं आज जो है कि सेट का जो है कि 12वां सेट है। ये जो है कि जीके जीएस का 12वां सेट है। मैं आप लोग के लिए 12वां सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो है कि पहला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा वाट। इसका आंसर जो होगा वाट होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर जो होगा कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का जो है कि सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो इसका आंसर जो होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इसका आंसर जो होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट है, हास गैस क्या है? हास गैस क्या है? तो इसका आंसर जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो इसका आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता। इसका आंसर जो होगा कि द्वितीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता वो हो गया जो है कि पहले डायरेक्ट जो है कि कोई भी जो है कि फल फूल जो है खाता है, वो पत्ती खाता है, वह जो है कि प्रथम उपभोक्ता हो गया। वह जो व्यक्ति जो है कि वह जो है कि प्रथम उपभोक्ता हो गया। मान लेते हैं पौधा है, पौधा को जो है कि अगर जो है कि बकरी खा रहा है, तो ये जो प्रथम उपभोक्ता, अगर बकरी को हम खा रहे तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो गए, चाहे जो है बकरी चाहे खस्सी चाहे जो कहिए आप लोग। तो जो है कि जैसे हम लोग जो है किसी चीज को हम मान लेते हैं जो है कि एक छोटा सा कोई चीज का प्लांट है, मान लेते हैं कि मूली है, मूली ही मान लेते हैं, मूली का जो है कि ये पौधा है। अब मूली को पौधे को हम डायरेक्ट अगर खाते हैं तो समझिए कि हम प्रथम उपभोक्ता हैं। अगर उसी मूली को जो है कि जैसे बकरी खाती है, बकरी खाने के बाद हम बकरी को खाते तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाते हैं? डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो होगा स्थनी में। इसका आंसर जो होगा स्थनी में जो है कि वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो इसका आंसर जो होगा शोधन अभिकर्ता। इसका आंसर जो होगा शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टिक्स। आर्कियोप्टिक्स क्या है? आर्कियोप्टिक्स क्या है? तो इसका आंसर जो होगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, सबसे पुराना पक्षी है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो इसका आंसर होगा जड़। इसका आंसर जो होगा कि जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। इसका आंसर जो होगा सोयाबीन होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूक्टेलिप्टस। यूक्टेलिप्टस। अब मैं इस पर जो है थोड़ा सा जो है मैं चर्चा कर देता हूँ। ये जो है कि पुराना बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है कि पुराना बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नए में आते हैं, अब जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। और ये जो बीपीएससी का जो है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये पुराने से उस जिसमें पूछा गया था उस समय जो है कि
यूकेलिप्टस था। अभी वर्तमान में जो है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया है। अभी जो वर्तमान में सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया है। यह जो है कि यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। यह जो है कि यूएसए के जो है कि उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है और यह जो है कि 115.15 मीटर लंबा है। 115.15 मीटर लंबा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय इसका आंसर जो होगा कि एम.एन. राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो होगा खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान होगा जो है कि नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा महात्मा गांधी। इसका आंसर जो होगा महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? इसका आंसर जो होगा ज्योतिबा फूले। इसका आंसर जो होगा ज्योतिबा फूले होगा। नेक्स्ट है, भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो होगा मेघालय होगा। इसका आंसर जो है कि मेघालय होगा। अब इससे जुड़ा हुआ थोड़ा इस फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। अब जो है कि चेरापूंजी से जुड़ा हुआ चीज को देख लेते हैं। चेरापूंजी जो है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। चेरापूंजी में जो है कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होती है और इसके पास ही जो है कि नोह काली काई जो झरना है। इसके नज़दीक जो है कि नोह काली काई झरना है। इसके नज़दीक जो है नोह काली काई झरना है जो है कि पर्यटक का केंद्र है और जो है कि दुनिया भर से नोह काली काई झरना को सभी लोग देखने के लिए आते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत झरना है और ये यहाँ से जो है कि नोह काली काई झरना के पास से ही जो है कि बांग्लादेश दिखता है। बांग्लादेश जो है कि यहाँ से जो है कि नज़दीक से दिखता है, एकदम नज़दीक से दिखता है। लोग बांग्लादेश को अधिक नज़दीक से कहाँ से देख सकते हैं? तो नोह काली काई झरना के पास से लोग जो है कि अच्छी तरह से बांग्लादेश को देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह भारत में किसका अंग है? तो इसका ये जो महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र का विदर्भ जो एक प्रादेशिक नाम है, भारत में किसका अंग है? तो इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका आंसर होगा चावल। इसका आंसर जो होगा चावल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भद्रावती नदी पर। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भद्रावती नदी पर है। अब इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ चीज को जान लेते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र से जुड़ा हुआ फैक्ट को देख लेते हैं। जो है कि भद्रावती केंद्र से जुड़ा हुआ फैक्ट को देख लेते हैं। तो यह जो है कि भद्रावती इस्पात केंद्र का जो है कि असली नाम जो है विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है। इसका जो है कि वास्तविक नाम जो है विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है, जो है कि कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में 260 किलोमीटर पर भद्रावती में स्थित है। भद्रावती में स्थित है। जो भद्रावती में जो स्थित है, इसी कारण जो है कि इसको जो है कि भद्रावती इस्पात केंद्र भी कहा जाता है। भद्रावती एक जगह है का नाम है जहां पर स्थित है, इसीलिए इसे भद्रावती इस्पात केंद्र कहा जाता है। लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है कि विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है, जो कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में 260 किलोमीटर दूर पर जो है कि भद्रावती में स्थित है। और ये जो भद्रावती नदी पर स्थित है, इसके जो है कि ये भद्रावती इस्पात केंद्र जो है विश्वरैया एंड स्टील इस्पात केंद्र, इसके तीन ओर से जो है कि नदी बहती है, भद्रावती नदी बहती है, जिसके कारण इसका नाम भी जो है कि भद्रावती ही रखा गया। और जो है कि यह जो है कि 3.8 किलोमीटर में फैला हुआ, यह जो है कि 3.8 किलोमीटर में फैला हुआ है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो होगा बांगर। इसका आंसर जो होगा कि बांगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर जो होगा 365.25 दिन। 365.25 दिन, कहने का मतलब होगा 365 दिन और लगभग जो है कि 6 घंटा। 6 घंटा लगभग जो है कि 6 घंटा होता है, लगता है 6 घंटा, थोड़ा कम ही लगता है। 365 दिन लगभग 6 घंटा जो है कि समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर जो होगा विषुवत रेखा के पास। इसका आंसर जो होगा कि विषुवत रेखा के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्माण हुए हैं? भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्माण हुए हैं? तो इसका आंसर जो होगा पेलियोजोइक महाकल्प में। पेलियोजोइक महाकल्प में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे क्या हैं? कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे क्या हैं? तो इसका आंसर जो होगा भार सम्मूलक। इसका आंसर जो होगा कि भार सम्मूलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका आंसर जो होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है कि विश्व का सबसे अधिक या बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका आंसर जो होगा एंडीज होगा। इसका आंसर जो होगा कि एंडीज होगा। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? तो यह हिमालय है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हिमालय है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है, पर्वत क्या है? सबसे ऊंचा जो है कि शिखर क्या? तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो है कि हिमालय में स्थित है, जो हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो इसका आंसर जो होगा शुक्र होगा। इसका आंसर जो होगा कि शुक्र होगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है कि शुक्र है। और जो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और जो है कि बुध के बाद जो है शुक्र है, लेकिन शुक्र सबसे अधिक गर्म है। ऐसा ना आप लोग कर दीजिए क्या कि बुध को आप जो टिक करके आ जाइए। यह कंफ्यूजन है, 1-2 बार देख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा जो है कि मेहनत पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन है? सप्तऋषि। इसका आंसर जो होगा सप्तऋषि। जो तारा जो है ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सप्तऋषि होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो इसका आंसर जो है 71% होगा। इसका आंसर जो है कि 71% होगा। ये जो 40-50 किलोमीटर लिखा है जो मिसप्रिंट है, जो है कि इसका पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है कितना है? तो 71% है। 71% है। अब जो है कि पानी से जुड़ा हुआ चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 71% का जो है कि 71% का 97% पानी जो है कि सागर महासागर में है। 71% का 97% जितना पानी पृथ्वी पर, उसका जो है 97% पानी जो सागर महासागर में ही है। मात्र जो है कि 3% पानी जो है कि पीने योग्य है। जो पानी सागर महासागर में है वह नमकीन है, वह पानी पीने योग्य नहीं है। और जो मात्र 3% ही पानी जो है कि पीने योग्य है। और जो है पानी जो है कि बहुत जगह है जो है कि नदी है, झील है, झरना है। और मात्र 1% से भी कम पानी जो है कि अच्छी तरह से पीने योग्य, 1% से भी कम पानी जो है कि अच्छी तरह से जो है कि पीने योग्य है। उससे ज़्यादा पानी नहीं पीने योग्य है। जो है कि नदी में, झरना में, ग्लेशियर में जो पानी है उसको कम मात्रा में पीने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि वह जो है कि 2.4% लगभग है। नदी, झरना, झील, ये सब में जो पानी है
जो है कि 2.4% है, 2.4% है जो नदी, झरना, झील में है, झील में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है। और 1% यानी लमसम जो है कि माना जाए 0.6% पानी ही जो है कि धरती पर पीने योग्य है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और जो है कि मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो है कि फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,